कि भाई इसका जो जन्म होता है और मरता है और ये इतना दुखी होता है या होती है, इसी इसी को ही रोक दो। और उनको यही समझ में आया कि इच्छा से सारी बात शुरू हो रही है, तो क्यों ना इच्छा पर ही काम करो और इच्छा को ही रोक दो। बात भी सही है। अगर किसी को इच्छा नहीं होगी तो वो उसमें चेतन जैसा कुछ नहीं होगा, माने वो कुछ भी अनुभव करने की स्थिति में ही नहीं होगा, पत्थर जैसा होगा। तो ना दुख होगा ना सुख होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा सोचकर ही उन लोगों ने इस प्रकार की कोई ये प्रक्रिया चलाने की कोशिश की अपने उस समय की समझ के आधार पे कि भाई अब उससे ऐसा तो नहीं हुआ कि ये लोग पूरे जड़ हो गए, लेकिन इतना तो था ही कि जो लोग इनके झांसे में आ जाते थे, या झांसा भी क्या बोले, जो लोग इनके ट्रीटमेंट को स्वीकार कर लेते थे, तो वो अपने जो बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं या कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो उसको ऐसा सोच के पोस्टपोन कर देते होंगे कि चलो भाई ठीक है, जो पूरी हो रही है उन्हीं को कर लो, क्या है, वगैरह वगैरह। तो इससे कुछ साइकोलॉजिकल थोड़ा रिलीफ रहता होगा। अगर उनको पता चल जाता कि भाई सुख ही जीवन का उद्देश्य है, तब तो वो तो फिर व्याकुल हो जाते ना कि यार सुख तो मिल नहीं रहा है और वही उद्देश्य है, तो फिर मतलब क्या हुआ। अब उस समय कोई भी ऐसा आदमी था नहीं जो इनको सुख देने की स्थिति के लिए कुछ वैसे कोई साइंस टेक्नोलॉजी ज्ञान कुछ ऐसा। तो उन लोगों ने इस प्रकार की चीजें कर ली कि भाई ठीक है, इसी ये जो जड़ है इसी को ही अगर जड़ कर दो तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यही धीमा धीमा सा रहेगा, तो ना इच्छा करेगा और ना बात उठेगी आगे की, ना फिर कोई व्यवस्था करने की जरूरत है ना कुछ है। इसीलिए आप देखोगे ये जो बीच में बहुत सारे दर्शन है वो किसी व्यवस्था की बात नहीं करते। इवन बौद्ध दर्शन भी कोई कोई खास व्यवस्था की बात नहीं करते, साधना को आगे रखते हैं, साधना पर जोर रहता है, साधना कराने में लगे रहते हैं। स्कूल में भी साधना शुरू करवा दो, 5 साल के बच्चे को ध्यान करना शुरू करवा दो, ये करवा दो, घुट्टी पिला दो उसको कि वो इच्छाएं ना करे, इस पर ही जोर रहता है। और ये आज तक आप देखते आ रहे हो, इवन ओशो तक को देखो, वो इसी पर ही जोर लगाए हुए हैं। समझो समझो, आत्मज्ञानी बनो, होश लाओ, जागो, तुम सो रहे हो। और जागो का मतलब जागने के लिए क्या बोल रहा है वो, कह रहे तुम जागो, ये सब तुम्हें निस्सार लगेगा, ये सब तुम्हें बेअर्थ लगेगा, जो तुम भोगों के पीछे भाग रहे हो ये तुम्हारे लिए अर्थहीन हो जाएंगे। अर्थहीन हो जाएंगे माने क्या, कुल मिला के इच्छा तुम्हारी बंद हो जाएगी, फिर इच्छा नहीं करोगे, क्योंकि बेकार की चीज की कौन इच्छा करता है। और इसी चक्कर में खुद 93 रोल्स रॉयस, वो तो 365 का इरादा था, तो मौका नहीं मिला उसको। अपना नहीं देख रहा है कि भाई खुद की तो तुम्हारी तो इच्छाएं नहीं घट रही हैं, जागने के बाद भी। जो तुम 21 साल की अवस्था में जाग गए थे, फिर ये सब न, तो यूं बहुत सारे विरोधाभास इन लोगों के जीवन में दिखते भी हैं, क्योंकि ये मूल स्वभाव है ना चेतना का, इच्छा करना। और इच्छा कोई करेगा तो किस चीज की करेगा, सुखी होने की करेगा ना, दुखी होने की तो करेगा नहीं। आप खुद देखो अपने अंदर कि अगर आप इच्छा ना करो तो ये चेतना वाला आस्पेक्ट खत्म हो जाएगा, इसकी शुरुआत ही नहीं होती है, बात ही खत्म हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इच्छा करोगे तो सुखी होने के अलावा किस बात की करोगे, दुखी होने के लिए तो कोई करेगा नहीं, करता भी नहीं है। दुख से तो बचने की ही कर सकते हो और सुख को पाने की कर सकते हो, इसके अलावा और कोई इच्छा करने का कोई भी मतलब है क्या, आप बताओ, ये कोई भी मतलब होगा क्या।